जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। 20 नंबर के श्लोक में हमें बताया गया था कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में किस प्रकार होता है, तो इसे हमने जाना था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लघु पाराशरी के 21वें श्लोक को समझेंगे, जिसमें राहु एवं केतु के बारे में बताया गया है कि जन्म कुंडली में राहु एवं केतु किस स्थिति में रहकर योग कारक होते हैं एवं किस स्थिति किस भाव में होकर के अशुभ एवं अनिष्ट कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले 21वें नंबर का श्लोक है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेशेतां तमो ग्रहौ नाथे नान्यतरेणापि संबंधात योग कारकौ। तो इस श्लोक में राहु एवं केतु के केंद्र एवं त्रिकोण में स्थिति आदि के बारे में बताया गया है। वैसे तो सभी ग्रह केंद्र एवं त्रिकोण के आधार पर ही योग कारक माने जाते हैं एवं केंद्र एवं त्रिकोण ही जातक को राजयोग आदि शुभ फल प्रदान करने वाले भाव हैं, और के राहु केतु के लिए भी केंद्र एवं त्रिकोण स्थिति ही योग कारक बताई गई है। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। राहु एवं केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों या फिर केंद्र में स्थित होकर त्रिकोण के स्वामी से संबंध कर लें या फिर त्रिकोण भाव में स्थित होकर केंद्र भाव के स्वामी से संबंध कर लेते हैं, तो यह योग कारक हो जाते हैं। मतलब राहु एवं केतु केंद्र में स्थित होकर त्रिकोण के स्वामी से संबंध बना लें तो योग कारक माने जाएं, या फिर त्रिकोण में स्थित होकर केंद्र के स्वामी से संबंध बना लें तो योग कारक माने जाएंगे। इससे पहले जो श्लोक आया था उसमें बताया था कि राहु एवं केतु जिस स्थान में स्थित होते हैं उसी भाव के अनुसार फल देते हैं। इसी को हम राहु एवं केतु का भाव साहचर्य से फल देना कहते हैं। तात्पर्य राहु एवं केतु जिस भाव में स्थित होते हैं, शुभ भावों में स्थित होते हैं तो शुभ फल देते हैं। इसके विपरीत तृष्णाएं अष्टम आदि भावों में स्थित होते हैं तो अशुभ फल देते। इसी को हम भाव साहचर्य के अनुसार फल देना बोलते हैं। अब राहु केतु में भाव में फल किस प्रकार देते हैं। यदि किसी भाव में बैठे हैं तो उस भाव में फल उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार उस राशि का स्वामी, उस भाव का स्वामी उस भाव में स्थित होकर जो फल देता है, उसी फल को राहु एवं केतु उस भाव में स्थित होकर देते हैं। जैसे आप समझें कि कर्क लग्न में पंचम भाव में पंचम त्रिकोण स्थान में वृश्चिक राशि पड़ती है मंगल की। तो यदि मंगल की राशि में पंचम भाव में राहु एवं केतु स्थित होते हैं तो राहु और केतु उसी फल को प्रदान करेंगे जो फल पंचम भाव में बैठकर मंगल जातक को देगा। उसी प्रकार के फल को राहु एवं केतु प्रबल होने पर प्रदान करते हैं। अब एक बात और समझें इसमें, यदि राहु एवं केतु केंद्र में बैठकर त्रिकोण के स्वामी से संबंध बना लेते हैं या फिर त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी से संबंध बना लेते हैं तो भी योग कारक हो जाते हैं, और योग कारक होकर उस प्रकार का फल देते हैं जिस प्रकार का फल केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाकर जो राजयोग की स्थापना करते हैं, वही फल उसी प्रकार का फल राहु एवं केतु केंद्र के स्वामी एवं त्रिकोण के स्वामी की से संबंध बनाकर उसी फल को जातक को प्रदान करते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में संबंध करें तो भी योग कारक होते हैं, और यदि केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी यदि अन्य किसी त्रिकोणेश से भी संबंध बना लेते हैं तो भी योग कारक माने जाते हैं। अभी इसी प्रकार राहु एवं केतु के बारे में बताया गया है कि राहु एवं केतु यदि किसी केंद्र स्थान में स्थित हैं या फिर किसी त्रिकोण स्थान में स्थित होकर अन्य दूसरे त्रिकोण स्थान के स्वामी या अन्य दूसरे किसी केंद्र स्थान के स्वामी, जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझें कि सिंह लग्न में पंचम भाव के स्वामी गुरु होते हैं और पंचम भाव में जाके राहु स्थित हो जाएं
और दूसरे त्रिकोणेश यानी नवम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल से जाके संबंध स्थापित कर लें तो भी योग कारक माने जाते हैं। और यदि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण स्थान के अतिरिक्त किसी भाव में अन्य में भी स्थित हो जाते हैं और वहाँ पर स्थित होकर केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी से संबंध बना लेते हैं, जब भी इन्हें योग कारक माना जाता है। तो इस प्रकार के कुछ राहु एवं केतु के योग बताए गए थे, उन्हें मैंने आपको बताया। अब इसमें एक बात और समझें आप, राहु एवं केतु छायाग्रह हैं, इनका अपना स्वतंत्र फल देने की सामर्थ्य नहीं होती। मतलब राहु एवं केतु जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, या फिर जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि के अनुसार फल देते हैं। एक बात और समझें इसमें कि राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं या फिर जिस राशि में स्थित हैं, जिस भाव या राशि में स्थित हैं, यदि उस भाव राशि का स्वामी यदि निर्बल है तो इन्हें भी निर्बल समझा जाएगा, और यदि वो बलवान है तो इन्हें भी बलवान समझा जाएगा एवं योग कारक माना जाएगा। तो ये हुआ भाव साहचर। भाव साहचर आपकी समझ में आ गया होगा कि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार फल देना भाव साहचर कहलाता है, या फिर जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देना भी भाव साहचर के ही अंतर्गत आता है। राहु एवं केतु भाव साहचर्य एवं भावेश साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। तो भाव साहचर्य मैंने आपको बताया कि किस प्रकार भाव साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। अब हम समझें कि भावेश साहचर्य क्या होता है। यदि राहु एवं केतु किसी भाव में अकेले स्थित हैं तो भाव साहचर्य के अनुसार फल दे देंगे। और अकेले तो राहु केतु हर एक कुंडली में, सभी कुंडलियों में अकेले स्थित नहीं होते, कभी कभी इनके साथ में अन्य ग्रह भी स्थित हो जाते हैं। तो जो अन्य ग्रह स्थित हो जाते हैं उसके अनुसार भी राहु एवं केतु फल देते हैं, उसी को हम भावेश साहचर्य कहते हैं। जैसे राहु के साथ में यदि गुरु स्थित हो जाए तो राहु गुरु के फल को भी देते हैं, और यदि गुरु शुभ स्थानों के स्वामी होंगे तो शुभ फल देंगे, और यदि अशुभ स्थानों के स्वामी होंगे तो अशुभ फल देंगे। मतलब राहु के साथ में यदि गुरु स्थित हो गए तो राहु एवं केतु गुरु के फल को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसी को भावेश साहचर्य कहते हैं, भाव के स्वामी के अनुसार फल देना। यानी जिस भाव के स्वामी के साथ राहु एवं केतु स्थित हैं, जिस भाव के स्वामी के साथ राहु केतु स्थित हैं, यदि वो शुभ भाव के स्वामी हुए तो शुभ फल की वृद्धि होगी, और यदि वो तृष्णाय अष्टम आदि भाव के स्वामी के साथ स्थित हुए तो अशुभ फल की वृद्धि होगी। इसी को हम भावेश साहचर्य कहते हैं। तो भाव साहचर्य एवं भावेश साहचर्य के अनुसार किस स्थिति में राहु केतु शुभ एवं किस स्थिति में अशुभ होते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि राहु एवं केतु भाव साहचर्य यानी अकेले स्थित होकर किस प्रकार शुभ एवं अशुभ माने जाते हैं। तो इसमें कुछ बिंदु दिए हैं, उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहला है, केंद्र एवं त्रिकोण में स्थित होने पर निसर्ग पाप केंद्रेश की राशि में अशुभ व त्रिकोणेश की राशि में शुभ होंगे। यदि राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित होते हैं और यदि केंद्र में किसी पापी ग्रह की राशि पड़ी है और उसमें यदि राहु स्थित होते हैं, पापी केंद्र के स्वामी की राशि में यदि स्थित होते हैं तो राहु को अशुभ माना जाता है। और यदि त्रिकोणेश की राशि में हुई किसी पापी ग्रह के, कोई पापी ग्रह त्रिकोण स्थान का स्वामी हुआ और यदि उस राशि में स्थित राहु केतु हैं तो उन्हें शुभ माना जाएगा, क्योंकि त्रिकोणेश तो निर्विवाद रूप से शुभ होता है, चाहे शुभ ग्रह की राशि हो या पापी ग्रह की। लेकिन केंद्रेश के साथ ऐसा नहीं है, केंद्रेश अपने फल को में परिवर्तन कर लेते हैं। तो केंद्रेश के बारे में व्याख्याकार ने लिखा है कि यदि पापी केंद्रेश की राशि में स्थित होते हैं तो राहु केतु को शुभ नहीं माना जाता। अब दूसरे को समझें, यदि राहु केतु शुभ केंद्रेश की राशि में स्थित हो, शुभ केंद्र से तात्पर्य यदि केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और उसकी राशि में स्थित होते हैं तो शुभ ग्रह भी अपने फल में परिवर्तन करके उसे सम हो जाता है। तो इस कारण से राहु एवं केतु भी सम फलदायक होंगे। इससे अगले में समझते हैं,
यदि केंद्रेश व त्रिकोणेश ग्रह साथ ही तृतीय षष्ठम अष्टम भावों का भी अधिपति हो तो राहु व केतु में कुछ अशुभता भी आ जाती है। केंद्र के स्वामी एवं त्रिकोण के स्वामी की यदि दूसरी राशि तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव आदि में पड़ जाती है और यदि उसी राशि में राहु एवं केतु स्थित हैं तो इनमें कुछ अशुभता आ जाती है। इससे अगला समझें, यदि राहु केतु तृष्णाय भाव में भी स्थित होते हैं तो भी इन्हें अशुभ ना मानकर सामान्य शुभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से सप्तम भाव में स्थित होते हैं। यदि राहु तृतीय भाव में स्थित हैं तो केतु नवम भाव में स्थित होंगे, क्योंकि तृतीय से सप्तम नवम भाव है। और यदि इनमें से एक षष्ठम भाव में स्थित होता है तो दूसरा सम भाव जो द्वादश भाव है उसमें जाकर स्थित होगा, क्योंकि षष्ठम भाव से सप्तम भाव द्वादश भाव है। अब इन्होंने कहा कि एकादश भाव, अब जब एक इनमें से एकादश भाव में स्थित होगा तो दूसरा पंचम भाव में स्थित होगा, क्योंकि एकादश से सातवां स्थान पंचम भाव है। इस कारण से तृष्णाय स्थानों में भी इन्हें विशेष अशुभ फलदायक नहीं माना गया है। अब पंचम को समझें, यदि अष्टम में सदैव पापी रहेंगे, यदि अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो इन्हें सदैव पापी ही अशुभ ही माना जाएगा। इस प्रकार राहु एवं केतु भाव साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। अब इससे आगे बताया गया है भावेश साहचर्य के अनुसार फल देना, एवं इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, उसे हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।